नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। उत्कर्ष के ऑनलाइन चैनल पर तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे 12th क्लास के टॉपिक मैट्रिक्स में से किस पर, आव्यूह के सममित तथा विषम सममित रूप पर। सममित तथा विषम सममित रूप आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट मींस यहां से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन यहां से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के क्लास में आपको किसी भी आव्यूह को सममित आव्यूह क्या होती है, विषम सममित आव्यूह क्या होती है, किसी भी आव्यूह को सममित रूप में कैसे बदला जा सकता है, किसी भी आव्यूह को विषम सममित रूप में कैसे बदला जा सकता है, और आव्यूह को, दी हुई आव्यूह को सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण आनंद के साथ दोस्तों, जैसा कि आप लोग पढ़ते हो उसी आनंद के साथ मुझे आपकी आवश्यकता है। थोड़ा सा साथ आज आपको यह सिखा सकता है। चलिएगा अपन चर्चा करते हैं किस पर, सबसे पहले प्रतिलोम आव्यूह पर। अब लोग कहेंगे सर आप तो अभी क्या सिखा रहे थे, सममित विषम सममित, तो प्रतिलोम क्यों? दोस्तों, प्रतिलोम आव्यूह यदि आप नहीं सीख पाओगे, आपको प्रतिलोम के बारे में नहीं पता है, तो आप सममित विषम सममित नहीं सीख सकते। तो सबसे पहले किसी भी आव्यूह का प्रतिलोम या ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, जरा उस पर अपन चर्चा करते हैं। ये कोई आव्यूह है A11, A12, A13, A21, A22, A23। चलिएगा, इसका ऑर्डर क्या होगा? दो पंक्तियां हैं, तीन स्तंभ हैं सर, 2/3 ऑर्डर हो गया। अब इसका मुझे प्रतिलोम करना है, यानी कि इसका ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? इट इज इक्वल टू, यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभ बना दिया जाए, यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया जाए, तो वो आव्यूह कैसी आव्यूह कहलाती है? परिवर्त आव्यूह कहलाती है। इसका मतलब जब भी मैं आपको बताता हूं क्लास में आपको परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है, तो आपका हाथ ये होना चाहिए और यूं घूमना चाहिए। बस परिवर्त का मतलब आते ही दिमाग में ये हाथ यूं चलना चाहिए, तो यहां से इसको घुमाइएगा। इसका मतलब ये पंक्तियां हैं, इनको किस में बदलिएगा? स्तंभों में बदलिएगा। A11, A12, A21, A11, A12 और ये क्या हो गया? 13। यहां से इसको घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा गुरुजी? A21, A22, A23 हो गया यहां से। अब मैं इसका यदि क्रम देखना चाहूं, अब मैं इसका ऑर्डर देखना चाहूं, अब मैं इसकी कोटि देखना चाहूं, तो क्या होगी इसकी कोटि? गुरुजी 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ हो चुकी हैं। दोस्तों, इसको बोलते हैं किसी भी आव्यूह का ट्रांसपोज करना या उसका परिवर्त करना। अब बात करते हैं, अपन दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं। जो टॉपिक क्या है? सममित आव्यूह। क्या है अपना टॉपिक? अपना टॉपिक है सममित आव्यूह पर अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या होती है सममित आव्यूह? देखिएगा, सममित आव्यूह होती क्या है? देखिएगा, सममित आव्यूह दोस्तों, यदि किसी आव्यूह का ट्रांसपोज किया जाए और ट्रांसपोज करने के बाद यदि वही आव्यूह प्राप्त हो, तो कैसी आव्यूह कहलाती है? सममित आव्यूह। यदि कोई आव्यूह का ट्रांसपोज कर दिया और ट्रांसपोज करने के बाद भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो आव्यूह कैसी आव्यूह कहलाती है? सममित आव्यूह उसको कहते हैं। दोस्तों, उसे कौन सी आव्यूह के नाम से जाना जाता है? सममित आव्यूह के नाम से। गुरुजी एक एग्जांपल दीजिए ऐसा सममित आव्यूह का। चलिए एक एग्जांपल लिख देते हैं यहां। 3 2 1 3 2 5 2 1 और यहां से हो गया 5, यहां पर हो गया 2 0 2 1 0, कुछ भी ले लो, 3 3 और यहां पर हो गया ये 0 है। अब देखिएगा, इसका मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं यहां। यदि इस आव्यूह का मैं क्या करता हूं? ट्रांसपोज करता हूं, तो मुझे क्या प्राप्त होगा? 0 2 और 1। इस आव्यूह का मैं ट्रांसपोज करता हूं तो क्या मिलेगा? 2 0 और यहां से क्या हो गया? 3 हो गया। इसको कॉलम बनाओ, क्या होगा? 1 3 और 0। इट मींस क्या हुआ? यदि किसी आव्यूह का सर ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करने के बाद ए ही प्राप्त हो, तो वो आव्यूह कैसी आव्यूह कहलाती है? उसको सममित आव्यूह कहते हैं। उसे सममित आव्यूह के नाम से जाना जाता है। अच्छा सर, और विषम सममित में क्या होगा? देखिएगा, विषम सममित में होता है दोस्तों, यदि किसी आव्यूह का ट्रांसपोज करो और वो -a के इक्वल हो। यदि किसी आव्यूह का क्या किया हमने? ट्रांसपोज किया और वो -a के इक्वल है, तो वो कैसी आव्यूह कहलाएगी? वो आव्यूह कहलाती है विषम सममित आव्यूह। कैसी आव्यूह कहलाएगी? विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह कहलाती है।
सम्मित और विषम सम्मित में अंतर पता लगा गुरुजी, यदि किसी आव्यूह का ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करने के बाद हमें क्या मिले, वही आव्यूह प्राप्त हो तो वो सम्मित आव्यूह कहलाती है। यदि किसी आव्यूह का ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करने के बाद खुद की ऋणात्मक आव्यूह प्राप्त हो तो वो आव्यूह क्या कहलाती है गुरुजी, वो आव्यूह तो विषम सम्मित आव्यूह कहलाती है। चलिएगा एक एग्जाम्पल देते हैं, किसका, विषम सम्मित आव्यूह का एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहां से ये तो हो गया था अभी किसका, सम्मित आव्यूह का एग्जाम्पल लिया था, अब विषम सम्मित आव्यूह का एक एग्जाम्पल अपन यहां से लेते हैं। 5 हो गया, यहां पर हो गया 2 और यहां हो गया -5 0 3 -3 और ये हो गया अपना 0। देखिएगा इसका ट्रांसपोज करो, यहां से क्या किया, यहां से इसका ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज करने के बाद क्या मिला, यहां से 0 -2 और 5। इसका ट्रांसपोज किया तो क्या हो गया 0 2 और 3। इसका ट्रांसपोज किया तो क्या हो गया -5 -3 और क्या हो गया 0। अब जरा इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, 80 इज इक्वल टू माइनस कॉमन जरा इसमें से लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां तो 0 हो गया, -2 हो गया, 5 हो गया, यहां पर क्या हो गया 2 -5 0 और कितना हो गया 3, यहां पर क्या हो गया -3 और ये क्या हो गया 0। अब जरा देखिएगा ये क्या है, अरे भैया 0 -2 5 2 0 3 -5 -3 0, अरे आप तो ए ही हो, इसका मतलब 80 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का ए हो गया। किसका मतलब हो गया, माइनस का ए हो गया। अतः एक ऐसी आव्यूह होगी विषम सम्मित आव्यूह होगी। अब कई लोग सोच रहे होंगे गुरुजी ये एग्जाम्पल हम कैसे बना सकते हैं, हम कैसे किसी भी आव्यूह को सम्मित रूप में मैं कैसे एग्जाम्पल सोच सकता हूं, या विषम सम्मित आव्यूह का मैं कैसे एग्जाम्पल सोच सकता हूं। तो आओ अब अपन चर्चा करते हैं किस पर, किसी भी आव्यूह को सम्मित रूप में या विषम सम्मित रूप में बनाना सीखें। तो सबसे पहले अपन सीखते हैं, आओ किसी आव्यूह को सम्मित रूप में लिखना सीखें। आओ किसी आव्यूह को सम्मित रूप में लिखना सीखें। आओ किसी आव्यूह को किसके रूप में लिखना सीखते हैं, सम्मित रूप में। आओ किसी आव्यूह को सम्मित रूप में लिखना सीख रहे हैं। चलिएगा किस रूप में देखते हैं, सम्मित रूप में। सम्मित रूप में बनाना सीखें, यानी कि अब अपन किसी भी आव्यूह को किसके रूप में सीख रहे हैं, सम्मित रूप में बनाना सीख रहे हैं। चलिएगा भाई देखिएगा, कोई आव्यूह दे रखी है दोस्तों, मान लो कुछ भी आव्यूह है अपनी, 5 7 3 2 1 0 8 4 9, जो भी एक आव्यूह है अपनी, एक आव्यूह दे रखी है। ये हो गई कोई ए। तो आव्यूह बनाए कैसे यार, यदि किसी आव्यूह में उसके परिवर्त को जोड़ दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह कैसी आव्यूह कहलाती है, सम्मित आव्यूह कहलाती है। यदि किसी आव्यूह में, ये लाइन याद रखनी पड़ेगी, यदि किसी आव्यूह में उसके परिवर्त को जोड़ दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह कैसी होती है, हमेशा सम्मित आव्यूह होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया गुरुजी, 80 क्या हो जाएगा, यहां से इसका ट्रांसपोज करते हैं, 5 7 3 2 1 0 8 4 और 9। अब क्या करने वाले हैं, a + 80 निकालने वाले हैं। a + 80 का मतलब क्या हो गया कि गुरुजी a आव्यूह है और उसकी परिवर्त आव्यूह को दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। दो आव्यूह कब जोड़ी जा सकती हैं, दो आव्यूह तभी जोड़ी जा सकती हैं गुरुजी जब क्या होगा, दोनों की कोटियां समान होंगी। क्या इन दोनों की कोटियां समान है क्या, बिल्कुल कोटियां समान है। चलिएगा देखते हैं, कोटियां समान है तो क्या होगा, संगत आव्यूह, संगत अवयव क्या होगा, संगत अवयव में जुड़ेगा। यानी कि इसकी पोजीशन किसके साथ है, 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया, यहां से 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया, 8 और 3 कितना हो गया, 11 हो गया, 9। बिल्कुल आराम से प्यार से देखिएगा, बिल्कुल आराम से आप लोगों की समझ में आ जाएगा। 8 और 3 कितने हो गए, 11 हो गया, 0 और 4 कितना हो गया, 4 हो गया, और 9 और 9 कितना हो गया, 18 हो गया यहां से। अब इसका क्या करते हैं, थोड़ा सा परिवर्त करके देखते हैं। मान लो ये कोई आव्यूह k है, अब इस k का आप लोग ट्रांसपोज करके देखिएगा क्या होता है। देखो 10 9 11 9 2 4 11 4 18। अरे ये क्या है गुरुजी, ये तो k की पावर t नहीं है, ये k की पावर t का मतलब क्या होता है, k का
प्रतिलोम के का परिवर्त करने के बाद हमें के ही प्राप्त हो रही है। अच्छा, तो इसका मतलब गुरुजी ये क्या बन गया है, ये सम्मित रूप में हमने लिख लिया है। अब किसी भी आव्यूह को आपसे कहे सम्मित रूप में लिखो तो आप लोग लिख सकते हो। यदि किसी आव्यूह में उसके परिवर्त को जोड़ दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह कैसा होता है, सम्मित आव्यूह होता है। सम्मित आव्यूह होता है। क्या क्या सीखा गुरुजी मैंने अभी तक सीखा, सबसे पहले सम्मित आव्यूह होती क्या है। सम्मित आव्यूह क्या होती है कि किसी भी आव्यूह का यदि परिवर्त करें वही आव्यूह प्राप्त हो तो सम्मित आव्यूह कहलाती है। फिर मैंने सीखा विषम सम्मित आव्यूह क्या होती है। यदि किसी आव्यूह का परिवर्त करने के बाद खुद की ऋणात्मक आव्यूह मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे, विषम सम्मित आव्यूह कहते हैं। फिर मैंने सीखा किसी भी आव्यूह को सम्मित रूप में कैसे बनाया जाता है। सम्मित रूप में बनाने के लिए क्या करते हैं, हम किसी उस आव्यूह में उसका परिवर्त जोड़ देते हैं तो प्राप्त आव्यूह कैसी प्राप्त होती है, सम्मित आव्यूह प्राप्त होती है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा गुरुजी जल्दी से अब अपन चर्चा करेंगे आव्यूह को, किसी भी आव्यूह किसमें बदलना है, अपने को विषम सम्मित रूप में लिखना है। तो अब बच्चा लोग सोच रहा होगा विषम सम्मित रूप में कैसे लिखेंगे, तो देखते हैं, आओ विषम सम्मित रूप में लिखना सीखें। आओ विषम सम्मित रूप में किसी भी आव्यूह को कौन से रूप में लिखेंगे दोस्तों, विषम सम्मित रूप में। अभी सम्मित रूप में सीखा, अब विषम सम्मित रूप में लिखेंगे। विषम सम्मित रूप में देखिएगा, विषम सम्मित रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि किसी आव्यूह में उसके परिवर्त को क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए तो कैसी आव्यूह प्राप्त होती है, विषम सम्मित आव्यूह प्राप्त होती है। अभी हमने देखा यदि किसी आव्यूह में गुरुजी क्या किया जाए, परिवर्त को जोड़ दिया जाए तो सम्मित मिल जाएगी, और घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, विषम सम्मित आव्यूह मिलेगा। माइनस कर देंगे तो कैसी आव्यूह मिलेगी, विषम सम्मित आव्यूह मिलेगी। चलिएगा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए a इज इक्वल टू है कोई भी, मान लो 3 4 2 1 0 8 3 2 2 जो भी एटसेट्रा एक आव्यूह अपने को दे रखी है। तो इसका सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, अपन ट्रांसपोज निकालेंगे। यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को क्या बना दिया जाए, स्तंभों में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह क्या कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों, ट्रांसपोज आव्यूह कहलाती है, परिवर्त आव्यूह कहलाती है। चलिएगा यहां से 3 2 और 2 आ गया। अब अपन क्या निकालेंगे, यहां से a माइनस 80 फाइंड करेंगे। a माइनस 80 निकालते हैं यहां से तो देखिएगा क्या मिलता है अपने को, 5 माइनस 5 कितना हो गया 0, 4 माइनस 1 कितना हो गया भाई 3, 2 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 1, यहां से क्या मिलेगा माइनस का 3, यहां कितना हो गया 0, यहां पर कितना हो गया देखिएगा 8 माइनस 6, 8 माइनस 2 करते हैं तो कितना आता है प्लस का 6, यहां से देखिएगा प्लस का 1, यहां से देखिएगा कितना हो गया माइनस का 6, यहां पर कितना हो गया भाई 0 हो गया। अब इसको मान लो कुछ भी p मान लो, चलो ये कोई p आव्यूह है। अब इस p का क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। p का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा 0 3 और माइनस का 1, यहां से क्या आ गया माइनस 3 0 और 6, 1 माइनस 6 और 0। ये अपने को क्या मिल गया, इसका परिवर्त मिल गया। अब क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं गुरुजी आपको कैसे पता लगा इसमें से माइनस कॉमन लेना है, हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें से माइनस कॉमन लेना है, कि हमें कैसे पता लगेगा सर, आपको तो पता लग गया इसमें से। अरे भैया हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम विषम सम्मित रूप में इसको चेक कर रहे हैं वास्तव में विषम सम्मित रूप है या नहीं है। चेक करने के लिए क्या पता होना चाहिए, आपको पता क्या है कि यदि किसी आव्यूह का परिवर्त करें तो गुरुजी माइनस ऑफ a के इक्वल आती है। क्या पता इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये a आव्यूह बन जाए, p है तो क्या पता ये p आव्यूह बन जाए। तो देखिएगा p है क्या, ये 0 3 माइनस 1 माइनस 3 0 6 1 माइनस 6 और ये क्या हो गया यहां पर 0। तो ये कैसी आव्यूह है गुरुजी, ये तो p है। अतः क्या निष्कर्ष निकला हमारा कि p की पावर t यानी कि p का ट्रांसपोज इक्वल टू में किसके है, माइनस ऑफ p के इक्वल है। अतः p कैसी आव्यूह है, विषम सम्मित आव्यूह है। तो हमने किसी भी आव्यूह को विषम सम्मित रूप में बदल दिया, इस a को हमने किसके रूप में लिख दिया, विषम सम्मित के रूप में लिख दिया। अब दोस्तों एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बात पहुंचती है यहां पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जोरदार चीज है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट।
परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा, किसी आव्यूह को वो बोलेगा दी हुई आव्यूह को किसी आव्यूह को सममित तथा विषम सममित योगफल के रूप में लिखना। सममित तथा विषम सममित योगफल के रूप में लिखना। एज इट इज क्वेश्चन आता है कि दी हुई आव्यूह को सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में लिखिएगा। अब देखो दोस्तों, सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में कैसे लिखते हैं। यह कोई आव्यूह ए है, a प्लस AT मैं सीख गया हूं सर कैसा है रूप, ये सममित रूप है। और a माइनस AT कैसा रूप है, विषम सममित रूप है सर। अभी ही सीखा हूं इस बात को मैं, पक्का मेरा प्रत्येक विद्यार्थी समझ गया होगा। ये तो हो गया सममित रूप। कौन सा रूप हो गया, ये सममित रूप। और ये कैसा हो गया, विषम सममित रूप हो गया। बिल्कुल सर, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट पहले ही सीखा हूं गुरुजी। और योगफल कह रहे हो, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, इसमें योगफल लगा दिया। अब मैं इसको देखता हूं, घटना देखने में तो कैसी लगती है, अच्छी लगती है, परंतु सच्ची नहीं लगती। क्यों? अगर इनको वास्तव में जोड़ के देखूं तो 80 से तो 80 कट गया, पर a बराबर क्या आ गया, 2a। और a बराबर 2a बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से क्या लगा दिया, भाग लगा दिया। तो दोस्तों एक नया फॉर्मूला तैयार हो गया। किसी भी आव्यूह को सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में कैसे लिखते हैं। किसी आव्यूह को लो, उसका परिवर्त करो, परिवर्त करने के बाद दोनों को जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा, सममित मिल जाएगा। उसमें से उसके परिवर्त को हटा दो तो क्या मिल जाएगा, विषम सममित मिल जाएगा। और इन दोनों को जोड़ करके 1/2 लगा देंगे तो क्या मिलेगा अपने को, उसका सममित तथा विषम सममित का योगफल रूप प्राप्त होगा। हम यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/2 का गुणा करा देंगे, सॉल्व कर लेंगे, 1/2 का गुणा करा देंगे और फिर दोनों आव्यूहों को जोड़ेंगे नहीं। ध्यान रहे, विद्यार्थी को नोट लगाकर लिख लेगा, ध्यान रहे, दोनों आव्यूहों को जोड़ना नहीं है। कहने का मतलब है सममित रूप और विषम सममित रूप को जोड़ना नहीं है, वहीं जोड़ देना उसी रूप में ही। अगर उसको जोड़ दिया तो क्या प्राप्त हो जाएगा, आव्यूह ए प्राप्त हो जाएगी, जो कि अपने को तो इसी फॉर्मेट में ही छोड़ना था, सममित तथा विषम सममित के रूप में ही छोड़ना था। चलिए एक एग्जांपल लेकर इस बताता हूं मैं आपको। कोई ए आव्यूह है, मान लो 1 3 7 8 दे रखी है। इस आव्यूह को सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, तो मैं विद्यार्थी होऊंगा तो सर सबसे पहले तो 80 फाइंड करूंगा। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 3 7 8। पंक्तियों क्या बना दिया है, स्तंभ बना दिया है। अब इसको योगफल के रूप में लिखना है, तो योगफल के रूप में लिखने का फॉर्मूला क्या है आपको पता होना चाहिए। गुरुजी योगफल के रूप में लिखना है, योगफल रूप में, तो योगफल रूप में लिखने का क्या मंत्र है भाई, 1/2 a प्लस AT प्लस का निशान 1/2 a माइनस AT। तो सबसे पहले a प्लस AT फाइंड करते हैं अपन। क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले a प्लस AT फाइंड करके लेकर के आते हैं यहां से। तो a प्लस AT क्या मिलता है, इसके ट्रांसपोज को ऐड कीजिए भाई। इसमें ट्रांसपोज को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 10, यहां से क्या आ गया 10 और यहां पर क्या आ गया 16 आ गया। a माइनस AT देखते हैं तो a माइनस AT क्या प्राप्त होता है, 1 माइनस 1 0, यहां से क्या हो जाएगा माइनस का 4, यहां से क्या मिलेगा प्लस का 4 और ये क्या हो गया 0 हो गया। तो यहां से इसकी वैल्यू पुट करते हैं 1/2, a प्लस AT की वैल्यू कितनी है 2 10, यहां से हो गया 10 और ये क्या हो गया इसका 16 हो गया। प्लस में 1/2, इसकी वैल्यू क्या है ये देखिएगा 0 माइनस 4 4 और क्या हो गया 0। 2 से डिवाइड करा दीजिएगा भाई इसको। जो ही 2 से डिवाइड कराएंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा, यहां से प्राप्त होगा 1 5 5 और कितना हो जाएगा 8 और ये कितना होगा देखो यहां से प्लस में 0 माइनस 2 2 और 0।
ये जो है इसके नीचे आप मेंशन भी कर सकते हो, ये कैसा रूप होगा, सम्मित रूप होगा। कैसा रूप होगा, सम्मित रूप। और ये कैसा होगा, विषम सम्मित रूप होगा। कैसा रूप होगा, विषम सम्मित रूप होगा। रूप देखिएगा दोस्तों, मैथमेटिक्स एक कला है, इसको सीखा जा सकता है, इसको समझा जा सकता है, इसको रटा नहीं जा सकता। कला में क्या सीख सकते हो, क्या याद रख सकते हो, मैंने आज देखा किसी भी आव्यूह को सम्मित रूप में बदलना है या सम्मित क्या होती है तो इसके लिए सबसे पहले परिवर्त को जानना पड़ेगा। यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया जाए तो वो क्या आव्यूह कहलाती है, कैसी आव्यूह कहलाती है, परिवर्त आव्यूह कहलाती है। यदि किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह स्वयं के समान है तो वो सम्मित आव्यूह कहलाती है। यदि किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह स्वयं के ऋणात्मक के समान है तो वो विषम सम्मित आव्यूह कहलाती है। यदि किसी आव्यूह में उसके परिवर्त को जोड़ दिया जाए तो कैसी आव्यूह कहलाएगी, परिवर्त को जोड़ दिया जाए तो कैसी आव्यूह बन जाएगी, सम्मित आव्यूह बन जाएगी। यदि किसी आव्यूह में से उसके परिवर्त को हटा दिया जाए तो कैसी आव्यूह बन जाएगी, विषम सम्मित आव्यूह बन जाएगी। और 1/2 a प्लस at प्लस में 1/2 a माइनस at कैसा आव्यूह होगा, यहां से सम्मित और विषम सम्मित को योगफल के रूप में लिखने वाला होगा। अब इन दोनों को यहां पर जोड़ना नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। विद्यार्थी क्या करता है कि फटाक से इन दोनों को ऐड कर देता है। जो ही ऐड करोगे ना तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1, और यहां से क्या मिलेगा 3, यहां से कितना मिलेगा 7, और यहां से कितना मिलेगा a। ये पूरा फिर से a बन जाएगा। ये फिर से क्या बन जाएगा, a, यानी कि यहां से चलना प्रारंभ किया दोबारा यहीं पहुंच जाएंगे। पृथ्वी गोल है, क्या हो जाएगा, पृथ्वी गोल है, इसको अपन प्रूव कर देंगे। ऐसा नहीं करना है, इसी फॉर्मेट में छोड़ना है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था सम्मित तथा विषम सम्मित योगफल के रूप में लिखो। ये सम्मित रूप हो गया, ये विषम सम्मित रूप हो गया, और दोनों को हमने योगफल के रूप में लिख दिया है। निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है प्रत्येक विद्यार्थी के समझ में आया होगा और समझ में आ रहा होगा। एक एक बिंदु विद्यार्थी को आ रहा होगा। निश्चित रूप से एक एक बिंदु का आनंद उठाने के लिए दोस्तों आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, पूर्ण मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसी जोश के साथ, इसी आनंद के साथ बने रहिएगा। आपका अपना रविकांत शर्मा और बहुत सारे टॉपिक्स आपको मैं लेकर के आता रहूंगा। धन्यवाद।